अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन पेपर्स की जो सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है, डिटरमिनेंट्स, रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स जो है मेरे पास रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होता है इनक्लोज इन द पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उसमें जो भी नंबर्स पेयर्स की फॉर्म में हो तो उसको जो है मैट्रिक्स कहते हैं। या अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम्स और रोज में जो नंबर अरेंज होते हैं वो मैट्रिक्स कहलाते हैं। रोज मेरे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं मैट्रिक्स की, और कॉलम जो है मेरे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं ऑफ मैट्रिक्स की। एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि किस द नंबर यूज्ड इन रोज, यानी जो 1 2 3 जो भी आप एंट्री करते हैं वो एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अब जनरल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं कि मैट्रिक्स की जनरल डेफिनेशन क्या होती है, इसको अरेंज किस तरीके से करते हैं। तो आप यानी रोज को m ले लीजिए और कॉलम्स को n ले लीजिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है मैट्रिक्स की वैल्यू निकल आती है, यानी रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। अब इसमें जो है हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पाया जाता है कि रॉ मैट्रिक्स कौन सी होती है, वेक्टर मैट्रिक्स जो यानी स्ट्रेट सिर्फ रो की फॉर्म में जिसकी 1 रो हो। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका एक कॉलम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रोज और कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी सेम नंबर यानी सेम रोज यानी 2 रोज और 2 कॉलम, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके जो डायगोनल होते हैं, लीडिंग डायगोनल्स होते हैं एक तरीके से, वो जो डायगोनल्स में जो है नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं, यानी ये 2 0 0 और इस तरीके से -2 7 और 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं जो डायगोनल में होता है वो सेम होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स होती है यानी 1 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। 2 बाय 2 का है। 3 बाय 3 का जो I3 है उसमें लीडिंग डायगोनल्स में 1 है। फिर नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या है, यानी जिसमें रोज और कॉलम यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटीज यानी सेम होते हैं, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। सही है। अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देना, तो वो ट्रांसपोज कहलाता है। सिमेट्री मैट्रिक्स मेरे पास क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक तरीके से यानी सेम होते हैं। फिर स्क्यू मैट्रिक्स आ जाती है। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज बराबर होता है -a के, जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या है -a पर मैट्रिक्स से बराबर आ जाएगा, वो स्क्यू मैट्रिक्स कहलाता है। अब हैमिल्टन मैट्रिक्स कहलाती है, वो क्या होता है, अगर ए का पहला आप इन्वर्स लेंगे यानी बाहर लेंगे, जो प्लस होगा माइनस कर देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो आंसर उसका ए आएगा, तो वो हैमिल्टन कहलाता है। स्क्यू हैमिल्टन क्या होती है, सेम प्रोसेस है, बस उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -a उसका आ जाएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जो मैट्रिक्स के ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे यू है, यू के ऊपर वाला जो 172, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। लोअर ट्रायंगुलर जो उसके नीचे वाला होता है यानी वो कहलाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो होती है जिसमें अपर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों होते हैं। सही। अब जो है मैट्रिक्स के ऑपरेशन एडिशन और मैट्रिक्स आ जाती है, वो कैसे मैंने आपको बताया कि रॉ को कॉलम कॉलम को ऐड करते हैं, तो इस तरीके से नेगेटिव मैट्रिक्स यानी नेगेटिव से हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई, यानी कांस्टेंट दिया हुआ होता है मैट्रिक्स के बाहर, तो उसको मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करें। सब्ट्रैक्शन का मतलब वो जैसे प्लस होता है वैसे ही माइनस होता है, उसके माइनस साइन आ जाता है। अच्छा हाँ, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से, मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करते हैं, आपको रॉस को कॉलम, जैसे अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है 2 बाय 2 का तो आराम से निकल जाता है AD माइनस BC से, लेकिन अगर 3 बाय 3 का निकालेंगे तो 3 बाय 3 का जो है आसानी से नहीं निकलेगा। उसमें आपको जो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को यानी सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम से करना होगा, यानी RC मेथड कहलाता है, रो इनटू कॉलम। इसको अब एक तरीके से RC कॉल है, पुराने ज़माने में कोल्डिंग आती थी, उससे आप याद रख सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है। सही स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसमें ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स द ऑर्डर ऑफ n बाय n ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम, 3 बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, यानी ट्रेस इसका 9 आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन आ जाते हैं कि एलिमेंट्री रो इंटरचेंजिंग होता है, जैसे अगर हमें इंटरचेंज करना है वो रॉस को R1 R2 यानी जो हमें रूल्स के हिसाब से जो होता है, फिर ऑफ अ मैट्रिक्स से R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, फिर कॉलम्स को भी कर सकते हैं हम, रो को भी कर सकते हैं। फिर एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म जो होती है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, यानी जो एलिमेंट जो मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
तो ये रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद ये रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स रो से निकलता है। फिर डिटर्मिनेंट्स है, मैंने आपको बता दिया ए डी माइनस बी सी होता है। एडजॉइंट किस तरीके से निकलता है, एडजॉइंट का भी फॉर्मूला है। फिर अच्छा आप आते हैं कोफैक्टर्स और माइनर्स पे। कोफैक्टर्स ऑफ एन माइन डिटरमिनेंट आपको पता है कैसे निकलते हैं। माइनर्स ऑफ कैसे निकलते हैं कि जो आपके पास जो भी मैट्रिक्स दी होती है एम आई जे यानी आई जे जो एलिमेंट होते हैं उससे निकलते हैं। कोफैक्टर्स जो आपके पास उसका फॉर्मूला होता है -1 आई प्लस जे, यानी जो आप कौन सी आई जो है आपके पास यहाँ पे रो है और जे जो है कॉलम है और एम जो है आप कौन सा उसका निकाल रहे होते हैं। सही है। अब जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है 1/a डिटरमिनेंट अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है, नॉन सिंगुलर जिसमें ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ लेंगे, डिटरमिनेंट क्या होता है किस तरीके से निकलता है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। सही है। तो अब जो है इसके अंदर हमारे पास एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज मेरे पास किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज मेरे पास बराबर होता है ए डिटरमिनेंट के। सही है। तो इसके बाद जो है हम लोग होमोजीनियस सिस्टम पे और नॉन होमोजीनियस सिस्टम पे आ जाते हैं। होमोजीनियस सिस्टम में हमारे पास जो क्वेश्चन जो इस तरीके से लिखी जाती है, नॉन होमोजीनियस में जो हमारे पास इस फॉर्म में लिखी जाती है। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा तो अब इसको अब आप देख लें कि इसको हम किस तरीके से करते हैं। इस अब नीचे जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास इसका नॉन होमोजीनियस है कि नॉन ट्रिवियल फॉर्म जिसको कहते हैं, ये वो चीज़ कंसिस्टेंट ट्रिवियल सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पे क्रैमर्स रूल आता है कि क्रैमर्स रूल में आप रोज को रिप्लेस कर कॉलम्स को रिप्लेस करते जाते हैं। C1 के लिए C1 होता है C2 में यानी B का जो D का कांस्टेंट आ जाता है वो, और C3 में D लास्ट में चला जाता है। सही है। फिर जो है इसका अच्छा अब इसके बाद हमारे पास जो है प्रैक्टिस मेथड आ गए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ गए जो। अच्छा तो अब इसकी जो है मेरे पास MCQ नंबर 1 है। अभी मेरे पास मैट्रिक्स दी हुई है, इसका मैं अगर डिटर्मिनेंट निकालूँ तो मेरे पास क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट जाहिर सी बात है मेरे पास बी क्यूब होगा, तो 1 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 2 पे आते हैं, इफ C and D are two matrices of order P multiplied by Q, Q multiplied by P respectively, then C minus D। तो C minus D का मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर क्या होगा, यानी इसका जाहिर सी बात है C होगा यानी P मल्टीप्लाई बाय P। तो 2 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। अभी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें आपको लैम्डा की वैल्यू सिंगुलर निकालनी है। इसका मतलब है ए डिटरमिनेंट बिलोंग्स टू 0। तो इसका जो है सिंगुलर मैट्रिक्स आप कैसे निकालेंगे, उसको आपको जाहिर सी बात है वो आई जे के की फॉर्म में जो इस तरीके से होता है आप करेंगे तो आपके पास इसका मैं आंसर बताया था, इसका आंसर होगा 111। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट है, ऑप्शन 3। सही है स्टूडेंट्स। तो अब जो है हम लोग उस पर चलते हैं नंबर 4 पे। इफ एक्स दिस और एक्स इनवर्स निकालना है, यानी हमें 1/8 एक्स डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ एक्स निकालना होगा। तो इसका मेरे पास 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी रख के निकाल सकते हैं इनवर्स। मैंने शायद पुरानी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, आप उसमें देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, मैंने 1-1.5 साल पहले बनाई थी कि इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं, डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते 3/3 का। तो मैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा अभी बी हमारे पास मैट्रिक्स है और हमें एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, वो मेरे पास होगा यानी जो डायगोनल है उसको चेंज कर देंगे और बाकी जो उसके साइन चेंज कर देंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 5। नंबर 6 पे चलते हैं। अब ये है, अब ये भी हमारे पास मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर किया, हमें इसका एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। तो अब एडजॉइंट ऑफ बी होगा हमारे पास 6 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सही स्टूडेंट। नंबर 7 पे चलते हैं। इसमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसमें है मेरे पास ऑप्शन डी, ऑल सारी ही डायगोनल मैट्रिक्स है। तो 7 का ऑप्शन डी जिक्र है। 8 पे चलते हैं। 8 हमारे पास है सपोज x इज एल मल्टीप्लाई बाय एम मैट्रिक्स एंड y इज एम मल्टीप्लाई बाय एन मैट्रिक्स एंड द ऑर्डर ऑफ y ऑफ x, यानी क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो कैन नॉट बी मल्टीप्लाई नहीं सकते क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है। अच्छा अभी मेरे पास मैट्रिक्स दी हुई 3/3 की। तो अब ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि लीडिंग डायगोनल सेम है। तो 9 का ऑप्शन ए इज भी करेक्ट, ठीक है। अब नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर 10 हमारे पास है, ये हमारे पास मैट्रिक्स, इसको हमें ज़्यादा से सॉल्व करना है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, अब जाहिर सी बात है हमें यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो 10 का ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट है। नंबर 11 पे आते हैं। नंबर 11 है मेरे पास, अभी कौन सी मैट्रिक्स है, ये मेरे पास है डायगोनल मैट्रिक्स है 11 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12 पे आते हैं। 12 का है ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू नॉट ट्रू बाय द मैट्रिक्स, तो इसका ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। तो 12 का सॉरी ऑप्शन डी है, 12 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। ए बी इज इक्वल्स टू बी है, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स हैं और 3 है और 3 के बारे में पूछा गया है। तो नंबर 13 पे आते हैं। विच मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, इसमें से कौन सी सिमेट्रिक है।
तो नंबर ए 13 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 14 पे आते हैं। अभी आपको 3/3 की मैट्रिक्स दी, इसके अंदर आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आप लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग उसको सॉल्व करने बैठे, क्योंकि टेस्ट में इतना शॉर्ट टाइम होता है। तो इसका आंसर होगा 0। तो 14 का जो है सी इज दी आंसर। नंबर 15 पे आते हैं, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब ऐसे टाइप के जो डिटर्मिनेंट्स आते हैं, इसको जो है आपको ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका भी डिटर्मिनेंट जो है, ऐसे जो नॉर्मली जो यूजुअल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इसका आंसर 0 आने की ही चांसेस होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग। नंबर 16 पे आते हैं। नंबर 16 अब हमें माइनर ऑफ A21 निकालना है, यानी सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो अगर इसमें से मैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो मेरे पास इधर क्या बचेगा, मेरे पास इधर बचेगा A12 जी, सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम को। ठीक है, तो मेरे पास A12 और A23 और A31 और A33 बचेगा। सही है, तो मेरे पास इसका माइनर ये आ गया, नहीं ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 17 पे चलते हैं। ए बी इज टू बी ए एंड आई इज टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड ए सी इज टू सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन व्हाट अबाउट बी एंड सी, बी और सी क्या होंगे, तो जाहिर सी बात है बी और सी मेरे पास इक्वल होंगे, तो तभी तो एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। तो 17 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 18 पे आते हैं। इफ ए एंड बी आर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन विच इज द ट्रू। अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो कौन सा ट्रू होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 19 पे आते हैं। इफ ए बी इज टू बी ए इज टू आइडेंटिटी देन विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो मेरे पास जो है नंबर सी है, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो 19 का ऑप्शन सी का करें। 20 पे आते हैं। 20 में हमारे पास डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ, अब मेरे पास आप देख रहे हैं मेरे पास कॉलम है, तो मैं C2 को C1 में ऐड कर, C3 में ऐड करवा दूंगा। तो मेरे पास अब आप देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो मैं कॉलम कॉलम 3 में से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लूंगा, तो मैं 1 और 1 आ जाएगा। दो, अगर मेरे पास दो डायगोनल दो मैट्रिसेस के रो सेम हो, तो डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है, डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है 20 का। अच्छा, अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको आप कैलकुलेटर में डाल के निकाल लें, तो इसका आंसर आ जाएगा 21 का ऑप्शन सी, 0 इज दी आंसर। अब 20 इसमें भी डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी इसको भी हमें, हाँ इसका भी डिटर्मिनेंट होगा, दैट्स वाई 22 है। तो 22 का ऑप्शन अभी, या शायद इसके अंदर आई थिंक इसके अंदर ट्रांसपोज है शायद एक, हाँ इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इसमें पता नहीं क्या इन्होंने पूछा, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन ही नहीं है। 22 आप लोग लीव कर दीजिए। अच्छा, अब जैसे अब ये है, अब ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसमें हमें डिटर्मिनेंट पूछा है, इसको हमें वर्बली अगर बोलना है, तो 23 का ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट होगा। मुझे सिर्फ ए डिटर्मिनेंट अगर मैं फर्स्ट रो का निकालूँ, तो A11 और इस तरीके से 23 का ऑप्शन है। 24 पे आते, फॉर स्क्वायर फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए की पावर p इज टू 0 देन ए इज कॉल्ड। ए को क्या कहेंगे, ए को कहेंगे हम लोग निलपुटेंट मैट्रिक्स। तो 24 का बी इज द करेक्ट आंसर। 25 पे आते, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए स्क्वायर इज टू ए देन ए इज कॉल्ड। ए को क्या कहेंगे, ए को मेरे पास कहेंगे इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। 25 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 26 पे आते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए की ए आई जे इज एन मल्टीप्लाई बाय देन द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मेरे पास होगा एम मल्टीप्लाई बाय एन, यानी इसका उलट हो जाएगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो में कर देंगे। 26 का सी इज 27 फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज देन ए इज, ए क्या होगा, ए जाहिर सी बात है हमारे पास जो है सिमेट्रिक होगा। तो 27 का ए इज द आंसर। 28 पे चलते, 28 है, given an m multiplied by a matrix this, if we delete the ith row and jth column of A, we get the matrix m minus 1 m multiplied m, then determinant of the matrix is called the minor होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। The condition for the condition of the system of linear homogeneous equation for trivial solution, A determinant is not equal to 0। 29 का बी इज द करेक्ट। अब 30 पे आते हैं। 30 क्या है, सी डी का ट्रांसपोज क्या होगा, डी का ट्रांसपोज और सी का ट्रांसपोज। तो मेरे पास 30 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इफ एनी टू रोज इन स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में दो रोज आइडेंटिकल हैं, तो ये डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। अभी आपको मैट्रिक्स इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो 32 का मेरे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एल मल्टीप्लाई बाय एम इज कॉल्ड। ये कौन सी मैट्रिक्स है जिसको एल मल्टीप्लाई बाय एम के ऑर्डर से एल मल्टीप्लाई बाय एम कहेंगे, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास है
रॉ मैट्रिक्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नंबर 34 पे आते द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम बाय द कोफैक्टर्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और कॉलम। तो इसमें सम ऑफ द प्रोडक्ट निकालना है, यानी तो मेरे पास वो 0 होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 35 पे आते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मल्टीप्लाई बाय एल, n मल्टीप्लाई बाय 1 है ये, इस कॉल्ड, ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, ये मेरे पास कहलाती है बी कॉलम मैट्रिक्स। 35 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 36 पे आते हैं, 36 मेरे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स C इक्वल्स टू सी आई जे इज कॉल्ड डैश, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है ये मैट्रिक्स सी आई जे 0 फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे एटलीस्ट 1। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 37 पे आते हैं, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए आई इज इक्वल्स टू आई ए, तो ये किस बराबर होगा, ये मेरे पास ए के बराबर होगा, तो 37 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 38 पे आते हैं, अभी हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, ये हमारे पास रॉ की फॉर्म में, तो मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स है, जाहिर सी बात है मेरे पास रॉ मैट्रिक्स है, तो 39 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। इफ 40 पे आते हैं, यानी 2 कॉलम्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इंटरचेंज, अगर हम उसको इंटरचेंज कर दें यानी रॉ ऊपर नीचे कर दें, तो मेरे पास क्या रिजल्ट होगा, तो मेरे पास इसका रिजल्ट होगा एडिटिव इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी इसका एडिटिव इनवर्स आएगा, तो 40 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। अभी आप इस मैट्रिक्स का आपको रैंक पता करना है, तो अब आप इसमें देख लें कि आपके पास यानी रैंक इसका कैसे निकलेगा, तो रैंक 41 का ऑप्शन डी यानी 2 रैंक होगा। 42 पे आते हैं, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स का इनवर्स होगा, तो उसके बाद मेरे पास क्या वैल्यू ए ही बचेगा, 42 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। 43 पे आते हैं, अभी मैट्रिक्स है ए आई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें को फैक्टर ऑफ ए आई और आई ए क्या होगा, तो उसको किस तरीके से निकालते हैं, तो सिंपल है, -1 की पावर आई प्लस जे होता है और एम आई जे होता है, तो 43 का मेरे पास ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू 0, तो 44 का ऑप्शन इज दी करेक्ट है। 45 का है, विच नॉट द फॉलोइंग ट्रू इज स्टेटमेंट ट्रू इज, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी वही प्लस होता है तो माइनस आता है, 45 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 46 पे आते हैं, द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, उसका सोल्यूशन सेट हमें निकालना है। अब आपको उसको 3 इक्वेशन हैं, तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो 46 का मेरे पास ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। इफ ए बी सी आर द 3 मैट्रिसेस देन ए बी इज इक्वल टू सी देन विच इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, अब इसके अंदर आपको बताना है, अभी आपको कंडीशन दी हुई है कि बी कौन सा ट्रू है, तो अब इसमें जो 47 में मेरे पास है ऑप्शन सी 3 इज द ओनली ट्रू, सही है। 48 पे आते हैं, मैट्रिक्स ए इज सेट टू स्क्यू मैट्रिक्स कब होती है, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज जो मेरे पास होता है वो -a के इक्वल होता है। नंबर 49 पे आते हैं, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 एंड 2a, तो जाहिर सी बात है ए डिटरमिनेंट मेरे पास 5 है, तो 2a कैसे निकलेगा, जाहिर सी बात है 4/4 की मैट्रिक्स है, तो जाहिर सी बात है हम इसका ए डिटरमिनेंट है, तो उसको एक तरीके से अगर देखा जाए तो 49 मेरे पास ऑप्शन डी यानी 80 से। तो अब नंबर 50 पे चलते हैं, नंबर 50 हमारे पास है, अभी आपको इफ x 2/2 की मैट्रिक्स है इक्वल्स टू, जिस तो x को उसको मल्टीप्लाई कर देते कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लोग इक्वेट कर देंगे, तो 50 का मेरे पास ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। 51 पे चलते हैं, 51 है, इफ ए एंड बी आर द 2 इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 देन बी ए का होल इनवर्स, तो बी ए का होल इनवर्स ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 51 है। 52 पे आते हैं, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हैविंग रोज ऑफ जीरोस द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास ऑप्शन बी 0 होगा। अभी मेरे पास ओमेगा है, तो अब 53 का है मेरे पास ऑप्शन सी 0, यानी इसका जो यूनिटी होगी वो मेरे पास 0 होगी, सही है। तो अब मेरे पास जो है इफ ए इज अ 0 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 है मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास होगा 8 डिटर्मिनेंट ए। 55 का जो है मेरे पास अब एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 55 का मेरे पास ऑप्शन सी 2 cos 2a होगा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बिलोंग करती है, ऑप्शन सी इसका नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। 57 पे चलते हैं, 57 का मेरे पास है, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो 57 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट, 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। से 58 पे चलते हैं, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब ये किसके बराबर होगा, तो 58 मेरे पास है ऑप्शन ए बी इज इक्वल्स टू बी है। अभी आपको 0 के बराबर है, तो अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो ए डी माइनस बी से, तो एक्स की वैल्यू आपके पास
निकालेगी तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आएगी 6। अच्छा, अब इसका आपको दैट बात है डिटर्मिनेंट ही निकलेगा, तो जब इसको आप सॉल्व करें तो 60 का मेरे पास ऑप्शन सी आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मेरे पास 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 3 जो है ख़त्म होता है।